हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? होप सो कि सारे ठीक होन। तो बच्चों आज ਆਪਾਂ जो नैक्सट टॉपिक लेके आया वो की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल। सो बेटा इसमें सबसे पहले हमें एक शॉर्ट डायपोल ले लिया। ये है इसके दो चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डायपोल इज ए बी हैविंग डायपोल लेंथ 2a and dipole moment directed from negative to positive p vector. Let O is the midpoint of the dipole and P is the point of observation. This is the point of observation, right? तो अब हमें ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस मैंने सपोज करा है मिड पॉइंट से कितना R। हम डायपोल से जो डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऑलवेज फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो इसके लिए आपको पता है कॉन्सेप्ट। पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, फिर निकालेंगे ड्यू टू दिस दिस इज अ नेगेटिव क्यू चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव क्यू चार्ज, फिर हम ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो उसका क्या कर देंगे हम सम। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस नहीं हमें पता और नेगेटिव क्यू चार्ज से भी हमें पी पॉइंट का डिस्टेंस पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंसेस है इनको हम सपोज कर लेंगे। ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया नेगेटिव क्यू चार्ज से पॉइंट पी का कितना बचे, लेट अस सपोज R1, और ये P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज पॉजिटिव Q कितना सपोज कर लिया बेटा मैंने R2। तो अब अगर हम देखें पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन सा चार्ज बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, उसको मैंने VA करके लिख लिया बेटा, क्योंकि नेगेटिव क्यू चार्ज कहाँ पे एट पॉइंट A। तो बेटा वो नेगेटिव होगा पोटेंशियल कितना K मान लो, या फिर पूरा लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे बेटा पोटेंशियल at point P due to positive Q charge is, उसको मान लिया VB कितना होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव Q अपॉन R2, क्योंकि R2 डिस्टेंस है बेटा पॉजिटिव Q चार्ज से। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू VB प्लस VA। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम लोग। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बेटा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया बचे 1/R2 माइनस 1/R1। ये देखो ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, ये क्या निकल गया हमारे पास कॉमन। तो अब इसको थोड़ा सा और अगर रीअरेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस इसका एलसीएम कितना आएगा R1 इंटू R2। तो ये क्या बन गया R1 माइनस R2। इक्वेशन नंबर थर्ड, लेट अस सपोज। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमें R1 एंड R2 पता नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए अननोन क्वांटिटीज़ है। तो अब
R1 और R2 को R की टर्म में कन्वर्ट करना है हमें। कौन सी टर्म में? R1 और R2 को R की टर्म में। तो इसके लिए मैंने क्या किया बेटा कि ये जो ये वाली लाइन है OP, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा। एक्सटेंड करने के बाद फिर मैंने AC क्या ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मान लिया C। ऑब्वियस है अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब मैंने क्या करा बेटा कि ये जो हमारे पास ACO राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें से मैंने फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACO मैंने क्या करा बेटा, CO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। CO अपॉन, पता है मुझे OA साइड, ये देखो आप ध्यान से, CO फाइंड आउट करना है, CA मुझे पता है। तो CO इसमें क्या है? बेस, दिस इज हाइपरन्यूज, बेस अपॉन हाइपरन्यूज, आई थिंक कॉस थीटा। तो अब CO कितना आ जाएगा बेटा? OA कॉस थीटा। यहाँ से अगर देखूँ तो OA किसके बराबर है? आप ध्यान से अगर देखोगे तो OA स्मॉल a के बराबर है बेटे। तो ये आ गया हमारे पास A कॉस थीटा, CO की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने फ्रॉम पॉइंट B। ये भी एक क्या बन गया मेरे पास? परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया D। अब इसमें भी मैंने यही चीज़, इसमें मैंने OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस ट्राइंगल से। तो क्या बेटे, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी? OBD, वी हैव, देखो OD मेरे को पता करना है विच इज बेस इन दिस ट्राइंगल। OB मेरे को पता है कॉस थीटा। तो कितना आएगा? OD इज इक्वल टू OB कॉस थीटा, मीन्स OD इज इक्वल टू A कॉस थीटा। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये भी कितना है? A कॉस थीटा, और ये वाली साइड भी कितनी है? A कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो बेटा आपको ये बात समझ आएगी, ये तो हम लोग कर चुके हैं, इसको हम बाद में नोट्स में से लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें कि जो ये R1 की वैल्यू है किसके बराबर है? AP। अब आप देखोगे तो AP और CP ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे, ये और ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे? इक्वल। क्योंकि ये एंगल है बेटा वेरी स्मॉल, और ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो अब अगर मैं यही लिखना चाहूँ, सिंस R1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? AP, और AP अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा? CP, और CP किसके बराबर होगा? OP प्लस OC। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। OP कितना है? R, OC कितना है हमारे पास? A कॉस थीटा। तो ये आ गई हमारे पास R1 की वैल्यू। देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? A कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? R माना हुआ मैंने। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब ऐसे ही बेटा R2 भी मेरे को चाहिए। तो R2 है जो वो किसके बराबर है? BP के बराबर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू DP। अब DP कितना होगा? यहाँ से आप देखोगे DP ये वाला चाहिए, तो ये कितना होगा? OP है जितना, इसमें से OD को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास?
ओ पी माइनस ओ डी। ओ पी कितना है आर, माइनस ओ डी कितना है ए कॉस थीटा। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू R2 की। इसको मान लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन, दिस इज फिफ्थ। अब मेरे को चाहिए थी यही वैल्यू, देखो ये R1 एंड R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R, A एंड थीटा, ये तीनों टर्म्स हमारे लिए नोन थी क्योंकि ये गिवन होती हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ मैं कहाँ पे पुट करूँगा बेटे, इन सब की वैल्यूज़ R1 R2 की वैल्यूज़, ये मेरे पास एक इक्वेशन आई हुई है। कौन सी इक्वेशन नंबर, ये है बेटा थर्ड। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे ले आया। तो अब आप देखोगे कि हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है, किस किस की, R1 एंड R2 की। सो यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन थर्ड, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q अपॉन 4πε0। यस बेटा, R1 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास R1 की वैल्यू दिस वन, R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस R2 की वैल्यू R माइनस ए कॉस थीटा, अपॉन R1 की वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट। तो इसको रीअरेंज करने के लिए अब हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो क्या बन गया बेटा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। यस, ये जो आया हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या बन जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस, चलो इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आर कट गया, ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा। तो अब हमें ये पता है q और 2a किसके बराबर होता है, p डायपोल मोमेंट। तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, बिकॉज q इंटू 2a इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट p, दिस इज v। अब एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अगर हम शॉर्ट डायपोल वाला केस करें, फॉर ए शॉर्ट डायपोल a वेरी वेरी लेस देन r, देयरफॉर r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली, उसको निगलेक्ट कर देंगे a वाली टर्म को, r स्क्वेयर। सो v इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटे, q अपॉन 4πε0, कितना आ गया बच्चे ये हमारे पास, q नहीं सॉरी ये मैं गलत लिख के मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना शुरू कर दिया, 1/4πε0 p कॉस थीटा, इस इक्वेशन में पुट करनी है ये वैल्यू, तो आर स्क्वेयर। ये आ गया शॉर्ट डायपोल के लिए। अब इसके स्पेशल केसेस क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा 0 है मीन्स p लाइज ऑन एक्सियल लाइन। देखो कब होगा थीटा 0, ये वाला एंगल कब 0 होगा, जब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ, यहाँ से चल के इधर आ जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, तभी ये एंगल 0 हो पाएगा। तो अब बच्चे क्या बन जाएगी, देयरफॉर ये इक्वेशन को कितना मान लूँ बेटा मैं, 4 5 तक हो चुकी है, इसको मान लिया मैंने 6। तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास ये आया अब v इज इक्वल टू 1/4πε, v एक्सियल बोल लेता हूँ मैं इसको, 1/4πε0 p cos 0 अपॉन r स्क्वेयर मीन्स v एक्सियल इज इक्वल टू
1/4πε0 P/r². This is the electric potential at a point on the axial line of a dipole. अब इसी में अगर हम लोग इक्वेटोरियल के लिए देखें, इसी को स्पेशल केस को बना लें, तो उसमें क्या आएगा, थीटा 90 डिग्री मीन्स P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन. तो क्या आएगा बेटा, V इक्वेटोरियल 1/4πε0 P cos 90/r². cos 90 ज़ीरो, तो ये ज़ीरो होता है तो फिर सारा ही ज़ीरो हो गया. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल इज ज़ीरो. तो अब बेटा ये जो टॉपिक है ये मैंने नोट करके रखा हुआ है, तो ये हमारे क्या आ गए, नोट्स. अब नोट्स में चलते हैं. देखो मैंने डायपोल सपोज करा, कैपिटल P पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, OP कितना माना है, R, थीटा एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर. ये डायपोल मोमेंट है, इधर को R है. उसके बाद फिर मैंने देखो वही कंसेप्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज, ये इतना आएगा बच्चे डिस्टेंसेस के हिसाब से. फिर पॉजिटिव Q चार्ज के करके, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसका टोटल निकाला. तो टोटल के लिए क्या किया बेटा, दोनों को ऐड, और जो हमारे पास अब रिज़ल्ट आया बच्चे, ऐड करने के बाद ये आपको पता चल गया कि कैसे मैंने करा, वही इक्वेशन है. इसके बाद फिर मैंने किस चीज़ की वैल्यूज़ निकाली बेटा, पहले कॉस थीटा वाली टर्म है OC निकाल लिया एंड OD निकाला. ये आपने देखा कि कैसे आया हमारे पास. फिर मैंने R1 और R2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी. फिर ये R1 और R2 की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी. तो ये हमारे पास सॉल्व करके ये हमारा कट गया बेटे R. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन. तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 8. इसमें थोड़ी इक्वेशन ज़्यादा बन गई हैं. इसके बाद मैंने क्या लगाया, केस बेटा शॉर्ट डायपोल. तो ये आया हमारे पास. फिर इक्वेशन ये बन गई. उसके बाद मैंने क्या करा बेटा, इसमें स्पेशल केसेस करे हैं जो अभी लास्ट में हम लोगों ने किए. पहले एक्सियल का केस, फिर इक्वेटोरियल का केस. तो ये हमारे पास है हमारा टॉपिक. सो आई होप सो कि ये आपको समझ आया होगा. अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कॉल करें या मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें. सो प्लीज़ इसको ज़रूर 1 या 2 बार रिवाइज़ करना अच्छे से. कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें बेटा. सो थैंक यू वेरी मच.